लगभग 10,000 साल पहले मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जिसे आज हम कृषि क्रांति के नाम से जानते हैं। इससे पहले इंसान केवल शिकार करता था और जंगलों से भोजन इकट्ठा करता था। लेकिन इस समय इंसानों ने एक महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने देखा कि बीजों को मिट्टी में बोने से पौधे उगते हैं और अगर इन पौधों की देखभाल की जाए तो वे भोजन का स्थायी स्रोत बन सकते हैं। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था क्योंकि अब इंसान को भोजन के लिए हर दिन जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं थी। इस परिवर्तन की शुरुआत हुई फर्टाइल क्रेसेंट नामक क्षेत्र में, जो आज के इराक, सीरिया, तुर्की, लेबनान और इजराइल के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यह इलाका प्राकृतिक रूप से बहुत उपजाऊ था। यहाँ की मिट्टी नरम और नदी जल से सिंचित थी। इसी क्षेत्र में इंसानों ने सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण अनाजों की खेती शुरू की, जैसे गेहूं, जौ, मसूर, चना और काबुली चना। इन फसलों की विशेषता यह थी कि इन्हें आसानी से उगाया जा सकता था और इनका भंडारण भी लंबे समय तक किया जा सकता था। खेती की इस शुरुआत ने इंसानों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे एक ही स्थान पर रहकर खेती करें तो उन्हें रोज रोज भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। इससे उन्हें स्थायी बस्तियां बसाने का अवसर मिला। अब लोग एक जगह घर बनाने लगे, अनाज संग्रह करने लगे और समुदायों में रहने लगे। यहीं से गांवों और समाजों की नींव पड़ी। इसने न केवल भोजन की स्थिरता प्रदान की, बल्कि इंसान के सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास की भी राह खोली। खेती की यह शुरुआत मानव इतिहास का एक मील का पत्थर साबित हुई। यह वो क्षण था जिसने इंसान को जंगल से निकालकर खेतों की ओर मोड़ा और एक ऐसे युग की शुरुआत की जहां से सभ्यता, संस्कृति और शहरों का विकास शुरू हुआ। खेती की शुरुआत के साथ साथ इंसानों ने केवल पौधों को ही नहीं, बल्कि जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया। यह एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव था जिसने मानव जीवन को कई स्तरों पर प्रभावित किया। पहले ये जानवर केवल शिकार का लक्ष्य होते थे, भोजन के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इंसानों ने यह समझा कि अगर इन जानवरों को पाला जाए, उनकी देखभाल की जाए, तो वे निरंतर उपयोग में लाए जा सकते हैं। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में से एक था कुत्ता, जो शायद शिकारी जीवन के दौरान ही इंसानों के साथ जुड़ गया था। धीरे धीरे इंसानों ने गाय, बकरी, भेड़ और सूअर जैसे जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया। इन जानवरों का पालन सिर्फ भोजन के लिए नहीं था, बल्कि ये अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने लगे। गाय और बकरी इंसान को नियमित रूप से दूध देने लगी, जिससे पोषण का एक नया और स्थायी स्रोत मिला। भेड़ और बकरी से ऊन और चमड़ा भी प्राप्त होने लगा, जिससे कपड़े और तंबू बनाए गए। इन जानवरों का मांस कठिन समय में भोजन का सहारा बनता। समय के साथ कुछ जानवरों जैसे बैल और घोड़े का इस्तेमाल खेती और परिवहन में भी होने लगा, जैसे हल खींचना, बोझा ढोना आदि। जानवरों को पालतू बनाने की इस प्रक्रिया से इंसानों को दो बड़े लाभ हुए। पहला, भोजन के लिए अब उन्हें हर बार शिकार करने की जरूरत नहीं थी, जिससे जीवन अधिक सुरक्षित और स्थिर हो गया। दूसरा, इन जानवरों के कारण खेती अधिक प्रभावी हुई और लोगों को नए संसाधन प्राप्त हुए, जिनसे समाज में आर्थिक और सामाजिक विकास की गति तेज हुई। पालतू जानवरों की यह व्यवस्था आगे चलकर समाज के भीतर संपत्ति, वर्ग और व्यवसाय के विचारों की शुरुआत का कारण भी बनी। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जानवरों को पालतू बनाना सभ्यता के निर्माण में एक बहुत बड़ा कदम था। जब इंसानों ने खेती करना और जानवरों को पालना शुरू किया, तब उन्हें हर दिन भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं रही। अब भोजन उनके पास ही उगाया जा सकता था और जानवरों से उन्हें दूध, मांस, ऊन और मेहनत का सहयोग भी मिलने लगा। इस स्थायी भोजन स्रोत ने एक नई जीवन शैली को जन्म दिया, एक स्थान पर बस कर रहने की जीवन शैली। इंसानों ने अब स्थायी बस्तियां बसानी शुरू की, जहां वे अपने खेतों, जानवरों और घरों की देखभाल कर सकें। यही बस्तियां आगे चलकर गांवों के रूप में विकसित हुईं। इन गांवों में लोगों ने मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से अपने घर बनाए। घर अब अस्थायी झोंपड़ियों की जगह स्थायी निर्माण होने लगे, जिनमें भंडारण के लिए जगह होती थी, रसोई होती थी और सामूहिक जीवन के लिए स्थान होता था। इस समय की कुछ प्रमुख और ऐतिहासिक बस्तियां थीं। पहली है चाताल होयुक।
यह आज के तुर्की में स्थित एक प्राचीन बस्ती थी जो लगभग 7500 ईसा पूर्व में बसी थी। यहाँ हजारों लोग एक साथ रहते थे और उनके घर इतने पास पास बने होते थे कि छतों से ही लोग चलकर एक घर से दूसरे घर पहुंच जाते थे। यहाँ लोग खेती, पशुपालन और कारीगरी करते थे। दूसरी है जेरिको। यह बस्ती आज के फिलिस्तीन क्षेत्र में स्थित है और इसे दुनिया की सबसे पुरानी लगातार बसी हुई बस्ती माना जाता है। यहाँ लगभग 9000 ईसा पूर्व के आसपास स्थायी आवास शुरू हुए थे। इस जगह पर लोग न केवल रहते थे बल्कि रक्षा के लिए दीवारें भी बनाते थे। यह सामाजिक संगठनों के विकास की पहली झलक थी। इन गांवों में इंसान ने अनाज संग्रहण के लिए गोदाम बनाए, सामाजिक नियम विकसित किए और श्रम का विभाजन भी शुरू हुआ। जैसे कुछ लोग खेती करते थे, कुछ बर्तन बनाते थे, कुछ वस्त्र और औजार। यही से समाज की नींव रखी गई। अब इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि संगठित रूप से जीने लगा। ये गांव आगे चलकर शहरों, सभ्यताओं और संस्कृतियों में बदल गए। इस तरह खेती और स्थायी बस्तियों के आगमन ने मानव इतिहास को एक नई दिशा दी, एक ऐसी दिशा जहां से सभ्यता की कहानी शुरू होती है। जब खेती का विस्तार होने लगा और लोग पूरी तरह कृषि आधारित जीवन जीने लगे, तो उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ हाथों से काम करना बहुत कठिन और समय लेने वाला है। इस चुनौती को हल करने के लिए इंसान ने धीरे धीरे नए औजारों और तकनीकों का विकास करना शुरू किया। ये औजार खेती को अधिक सुविधाजनक, कुशल और उत्पादक बनाने के लिए बनाए गए। पहला है हल। हल मानव इतिहास के सबसे क्रांतिकारी औजारों में से एक रहा है। पहले लोग खेती के लिए लकड़ी की टहनी या पत्थर से जमीन खोदते थे। यह तरीका बेहद धीमा और थकाऊ था, लेकिन जब उन्होंने हल बनाया और उसे बैल या अन्य जानवरों से खिंचवाना शुरू किया, तो जमीन को जोतना कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया। हल के उपयोग से बड़े क्षेत्र में खेती संभव हुई और उत्पादन कई गुना बढ़ गया। दूसरा था सिंचाई प्रणाली। प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर रहना हमेशा जोखिम भरा था। बारिश समय पर न हो तो फसलें बर्बाद हो सकती थीं। इसलिए लोगों ने नदी, झील या जलाशयों से पानी लाने की तकनीकें विकसित की। शुरुआती सिंचाई प्रणाली में नहरें, कुएं और जल संग्रहण टैंक बनाए गए। कुछ जगहों पर लोग पानी उठाने के लिए चरखा या रस्सी बाल्टी प्रणाली का उपयोग करते थे। इससे किसानों को साल भर खेतों को पानी देना संभव हो सका और वे सिर्फ मानसून पर निर्भर नहीं रहे। यह फसल विविधता और उच्च उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम था। तीसरा है अनाज पीसने के पत्थर। अन्न उगाने के बाद उसे खाने लायक बनाना भी जरूरी था। पहले लोग अन्न को चबाकर या उबालकर खाते थे, लेकिन जब उन्होंने पत्थर की चक्की जैसे सिलबट्टा से अनाज को पीसकर आटा बनाना शुरू किया, तो वे रोटियां, दलिया और अन्य खाद्य पदार्थ बनाने लगे। इससे भोजन अधिक पचने योग्य, स्वादिष्ट और पोषक बना। इन औजारों के प्रभाव के कारण श्रम की बचत हुई, कम समय में ज्यादा काम होने लगा। उत्पादन बढ़ा, जिससे अतिरिक्त अन्न व्यापार और भंडारण में आने लगा। जनसंख्या में वृद्धि होने लगी क्योंकि भोजन की उपलब्धता बढ़ गई थी। समाज में नई भूमिकाएं बनी, जैसे लोहार, औजार बनाने वाला, जल प्रबंधक और कुम्हार। इन सरल लेकिन प्रभावशाली आविष्कारों ने इंसान की खेती करने की क्षमता को पूरी तरह बदल दिया। अब वह सिर्फ जमीन से लड़ नहीं रहा था, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर उत्पादन कर रहा था। यह तकनीकी विकास आगे चलकर सभ्यताओं के विस्तार और विज्ञान के विकास की नींव बना। जैसे जैसे गांव बड़े होते गए, खेती, पशुपालन और स्थायी निवास ने जब लोगों को एक जगह पर बसने का अवसर दिया, तो छोटे छोटे गांव धीरे धीरे बड़े सामाजिक केंद्रों में बदलने लगे। अधिक भोजन, बेहतर औजार और कार्य का बंटवारा होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई और लोगों को मिलकर एक संगठित जीवन जीने की जरूरत महसूस हुई। यहीं से शुरू हुआ मानव सभ्यता का असली अध्याय। सोचिए, अगर इंसान ने कभी खेती शुरू ही न की होती तो क्या हम आज इसी तरह होते? क्या शहर होते? क्या किताबें, कला और विज्ञान जन्म ले पाते? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको इतिहास की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक और रोमांचक मोड़ के साथ।